आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं 3 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एक शिफ्टिंग पे बेस्ड, ट्रेन के संदर्भ में, एक अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का प्रोडक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। एक ट्रेन है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में कवर करती है। एक आदमी जो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी स्पीड इतनी है, उसको 25 सेकंड में कवर करती है। तो बताओ, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन किलोमीटर पर आवर में। तो आप मुझे एक बात बताइए, 40 सेकंड में, 40 सेकंड में ट्रेन खुद की लेंथ और 300 मीटर कवर करती है, और 25 सेकंड में खुद की लेंथ और जितना आदमी चला है उतना कवर करती है। तो आदमी कितना चला है? आदमी की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर या फिर 5/18 इतने मीटर पर सेकंड स्पीड है। 25 में कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 9 कर दो, 25 24 500, यानी कि 500/9। यानी कि मैं फिर से बता रहा हूँ, 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, 25 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है। तो 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 300 900 2700। 15 सेकंड में ट्रेन 2200/9 कवर करती है। तो 1 सेकंड में ट्रेन 2200/9 इंटू 15 कवर करती है। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। आपने इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 2209 इंटू 15, और इसको आप बोलोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया? 9 2, और यहाँ पे आप बोलोगे 5, यहाँ पर 20, और यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 8, और 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 दूनी 16, 176 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15, और अप्रॉक्स 59 आंसर। सॉल्व अपने मेथड से करके देखोगे तभी समझ में आएगा कि मैंने कितना बढ़िया मेथड करवाया है। डायरेक्ट ये करोगे तो बोलोगे हाँ हाँ ये ऐसे ही करते हैं हम, और अपने आप से सच बोलोगे तो पता चल जाएगा कैसे करते हो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये तीनों चीजें बराबर है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 100 की जो वैल्यू है, 100 की जो वैल्यू है, वो कितनी है? x माइनस 1 एंड समथिंग, इस ब्रैकेट को समथिंग मान लो। 150 की वैल्यू y माइनस 1 समथिंग, 200 की वैल्यू z माइनस 1, z आ गया ना, सेम लिख दो। 200 की वैल्यू z माइनस 1 समथिंग। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, समथिंग निकालना है, अल्फा निकालना है, तो ऐसे ले लो। आपने बोला अल्फा आ गया 50, यानी आप इसको ऐसे, अल्फा 50 आ गया, तो आपने बोल दिया इसका मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है। तो x माइनस 1 की वैल्यू 2, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 5। तो आपसे 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 पूछा हुआ है। तो 60 15 12 10, तो यहाँ पर कितना आ गया? 37, 37। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने प्रोडक्ट फॉर्मूला बाय आभास सैनी सर्च कर लिया तो एक बारी में समझ में आ जाएगा, वरना आपको ये देखना ही पड़ेगा। सर्च मारना प्रोडक्ट फॉर्मूला बाय आभास सैनी। दो साइकिलिस्ट हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एक दूसरे की तरफ चले और इतनी देर बाद मिल गए, ठीक है? ओके, हाउ मच टाइम विल इट टेक द स्लोअर साइकिलिस्ट टू कवर द होल डिस्टेंस इफ द फर्स्ट अराइव्ड एट द प्लेस ऑफ द डिपार्चर? मतलब एक यहां से चला यहां और एक यहां से चला, यहां पे मिले मान लो, ऐसे करके समझ लो। क्वेश्चन समझा देता हूं पहले। एक यहां से चला, एक यहां से चला, यहाँ पे रास्ते में कहीं पे मिले, मिलने के बाद ये और ये ऐसे चले गए। तो आपने बोला कि जो स्लोअर है ना, उसको 5 घंटे ज्यादा लगे या फिर 5 घंटे बाद पहुंचा। तो आपने बोला मिलने से पहले का समय कितना है? 320 मिनट्स। 3 और 20 मतलब आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं। तो आपने बोला मिलने से पहले 10/3 आवर्स ये चला, दूसरा भी 10/3 आवर्स चला। स्लोअर हो या फास्टर हो, दोनों मिलने से पहले 10/3 चला, लेकिन मिलने के बाद एक टी चला और दूसरा t+5 चला। जैसे ही आपने बोला, यानी टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? अगर आप इसको
क्वाड्रेटिक से करना चाहते हो क्वाड्रेटिक से कर लो, वरना इसको डायरेक्ट देख लो। 3 3 5 5/3 लेके देख लें। 5/3 है, मैंने तो चलो सॉल्व किया हुआ है, वरना वैसे भी आप बता दोगे 5/3, वरना क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना। तो जैसे ही 5/3 आया तो आपसे वो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक द स्लोअर, क्योंकि जो स्लोअर है उसका आंसर आएगा 5/3 प्लस अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू 5/3 है, 5/3 प्लस 5, और पहले कितना चले थे वो 10/3। ठीक है, तो आपने बोल दिया इसका मतलब है 15/3 यानी 5 प्लस 5 यानी आंसर है 10 सॉल्ट। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर हो गई बात? यस और नो? तीनों क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड था, ये वाला एचसीएफ पे बेस्ड था, और ये वाला सीधा सीधा आपने शिफ्टिंग से कर दिया। आई होप कि ये जो मदद मैं कर रहा हूँ आपकी, ये पेपर में भी काम आएगी, और जितने खुश आप वीडियो देख के हो रहे हो, उतना ही पेपर में जब आप इस कंसेप्ट को देखेंगे, जैसे कि शिफ्टिंग हो गया या फिर ये प्रोडक्ट फॉर्मूला हो गया या फिर एचसीएफ पे बेस्ड एवरेज अलजेब्रा की प्रॉब्लम हुई, तो उतनी ही खुशी आपको तब भी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से सपोर्ट करता रहूं, मदद करता रहूं, और कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स करो। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड।